यूनिवर्सिटीज में वालिदैन अपनी बच्चियों को भेजते हुए आजकल हिचकिचा रहे हैं। तो आप चूंकि उनके लिए एक रोल मॉडल उन्हें बता दें कि क्या एक फीमेल महफूज होती है यूनिवर्सिटियों में। आप पॉजिटिव होंगे तो आपके सर्कल में पॉजिटिव लोग होंगे। मेरे इनके भी बहुत नेगेटिव लोग थे थ्रू आउट माई जर्नी, बट दे नेवर टच्ड माई सर्कल। तो दोस्त फीमेल या वो पेरेंट्स जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ख़राब हो गया या हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, तो उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप अपनी तरबियत ठीक करें और उस पर भरोसा रखें। एक फीमेल को जो हमारे मुआशरे में रहने वाली है, एक फीमेल के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं जब वो इन्हीं मैदानों में आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उस तरह नहीं रहा, वो जो एक दौर था ना अंधेर नगरी का, उस तरह नहीं रहा। आप अच्छे होंगे, आपके साथ अच्छा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम एक मुलाकात साथ के साथ से सबदीन साथ का सलाम पेश है। मोहतरम नाजरीन, हमारे मुआशरे में और पाकिस्तान में फ़ीमेल्स को चूल्हे आंडी तक महदूद रखा जाता था, लेकिन अगर आजकल देखा जाए तो जिस तरह फ़ीमेल्स मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में आगे आई और बहुत सी चीज़ों में, चाहे वो मैट्रिक का रिज़ल्ट हो, FSC का रिज़ल्ट हो, दूसरे कंपटीशन में हो, तो हमें ये देख कर लगता है कि फ़ीमेल्स मेल्स से भी आगे हैं। तो आज भी हमारे साथ जो फ़ीमेल्स मेहमान मौजूद हैं, मोहतरमा सहर अंदलीब साहबा, वो भी एक ऐसी ही खातून हैं जो कि टेलर इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखती हैं और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ ऐसी उनकी नाम के साथ जुड़े हवाले और तारुफ हैं कि जानकर आप भी तंग रह जाएंगे। बस इसी के साथ अब चलते हैं मेहमान की तरफ, जो उनका तारुफ है वो उन्हीं से ही जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा मैम, ये बताएं, हमारे यहाँ तो फीमेल्स को चूल्हे आने तक महदूद रखते हैं, आप माशाल्लाह से मुख्तलिफ आपके तारुफ हैं। पहले तो ये बताएं कि एक फ़ीमेल होने के बावजूद भी आप इन सब चीज़ों में जो एजुकेशन है, दूसरे आपकी जो काम है, उनमें कैसे आए, थोड़ा इस बारे में, एक फीमेल्स होते हुए क्या क्या मुश्किलात दरपेश आए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुश्किलात से पहले तो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिली मेरी फैमिली की। बीइंग अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ मरमत फैमिली, अ पश्तून फैमिली, उससे मेरी फैमिली का, मेरे मदर का, मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है मुझे सपोर्ट करने में। तो वहीं से डेफिनेटली उनका ख्वाब था कि उनकी बेटियां पढ़ें। हम सिर्फ 3 बहनें हैं, वी डोंट हैव अ ब्रदर एंड आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल। तो उनका यही ख्वाब है कि उनके बच्चे पढ़ें, इस माशरे का हिस्सा बने और इस माशरे को, इस मुल्क को सर्व करें। तो उनकी सपोर्ट से ही मैं आज जो हूँ यहाँ हूँ, और अपने टीचर्स, डेफिनेटली मेरे टीचर्स ने ही आज मुझे बनाया जो कुछ आज मैं वो। एज़ फार एज द चैलेंजेस आर कंसर्न, वो तो जब अब ज़्यादा चैलेंजेस तो मेरे पेरेंट्स को डेफिनेटली फेस करने पड़े, बिकॉज एट एवरी स्टेज जब एक बच्चा फीमेल मैट्रिक कर ले, FSC कर ले, दैन द होल फैमिली और अदर पीपल वुड से कि बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। बट दे उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा नहीं, जितना पॉसिबल है हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पहला चैलेंज तो पेरेंट्स के लिए होता है विद इन देयर फैमिलीज। डेफिनेटली फिर फाइनेंशियल चैलेंज पेरेंट्स के लिए कि वो किस तरह से पूरा करते हैं अपने बच्चों के अखराजात को। एज फार एज माई चैलेंजेस आर कंसर्न, मेरी लाइफ में चैलेंजेस शुरू हुए जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, बिकॉज इट इज़ अनदर डिफरेंट वर्ल्ड। हम एक टोटली फैमिली डायमेंशन से निकल के, होम फीलिंग वाले इंस्टीट्यूट से निकल के, कॉलेज जो हमारे घर की तरह होता है उससे निकल के हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो कि बिल्कुल एक खुली दुनिया होती है, हर तरह के लोगों से सामना करना पड़ता है। सो माई चैलेंज स्टार्टेड व्हेन आई जॉइन कोमल यूनिवर्सिटी एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एज अ फीमेल जो कि चैलेंजेस थे, सबसे पहले कि कोमल यूनिवर्सिटी में व्हेन अ फीमेल गोज ऑन स्टेज एंड शी परफॉर्म्स, इट इज़ हेल ऑफ अ चैलेंज फॉर दैट फीमेल, बिकॉज कोमल यूनिवर्सिटी की ऑडियंस बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड है। उनका रूल होता है कि वो किसी स्पीकर को बोलने नहीं देते। आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू डिबेटिंग कैटेगरी इन डेक्लेमेशन इंग्लिश सीरियस मेरी कैटेगरी है। तो जब वहाँ पर मैंने बोलना शुरू किया तो पहले तो मैं तमाम जितने प्लेटफॉर्म्स थे उन पर मैं हार गई थी, क्योंकि मैं डर जाती थी, क्राउड होता था एंड देयर वर सो मेनी पीपल टू फेस। मैम, इसी में ये बात भी होती है कि हमेशा दोस्त कहते हैं कि जो शख्स कोमल यूनिवर्सिटी के स्टेज पर परफॉर्म कर जाता है, कोई बात कर जाता है, तो फिर उसके लिए किसी भी स्टेज पर बात करना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जब पहले मैं उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर हारी, पहले तो मेरा पूरा साल था कि मैं सीख रही थी, फिर अपने सीनियर्स को देखा, जो हमारे जजेस आते थे बहुत ज़बरदस्त, उनसे सीखते सीखते आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में कॉन्फिडेंस भी आ गया। और वो जो चैलेंजेस थे उनसे मैं पीछे नहीं हटी, उनको मैंने फेस कर लिया, उनके सामने मैं खड़ी रही।
डट कर, तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया और फिर मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक जो 2 हमारी मेरी अचीवमेंट्स है रीजनल लेवल की, वहाँ तक मैं पहुँची। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे केपी में मेरा नाम है यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो अच्छा मैम, वैसे तो आपने बहुत कुछ बता भी दिया और बहुत से लोग आपको जानते भी होंगे, लेकिन वो लोग जो आपको नहीं जानते, क्योंकि आपका तारुफ एक बहुत तवील था, एक फहरिस्त मेरे पास नोट भी हुआ पड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आप बता दें हमारे देखने वालों को, सुनने वालों की कौन सा आपके नाम के साथ जुड़ा हवाला और तारुफ है। इसका स्टार्ट तो मैं ऐसे लूँगी अपने स्कूल से। मैं स्मार्ट फर्स्ट इंक्लूसिव स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ी हूँ। वहाँ से मैंने 4th क्लास तक पढ़ा है और जो मैंने बोलना सीखा है, जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट हुई है, वो वहाँ से हुई है। एंड द क्रेडिट गोज़ टू मैडम यास्मीन एंड हर टीचर्स। मैंने प्रेस क्लास में पहले प्रेजेंटेशन की थी और उसमें मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक एक जुमला था, Our roads are very busy। तो ये एक जुमला, इट वॉज इन फ्रंट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। देन फिर कॉलेज, फिर मेरी जर्नी पब्लिक स्पीकिंग की कॉलेज से स्टार्ट हुई। मैंने स्पीच करना शुरू की। मेरे अब्बू बहुत अच्छे राइटर हैं, वो मुझे तकरीरें लिख कर दिया करते थे, उर्दू की, इंग्लिश की। फिर मैं होस्टिंग में आई, सेंट हेलन स्कूल एंड कॉलेज मेरा स्कूल और कॉलेज, वहाँ से मैंने मैट्रिक और FSC किया है। वहाँ पे मैंने तकरीबन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आई वॉज इन वन ऑफ द लीडिंग टीम्स, चाहे गेम्स हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं along with the studies, and I also was a good student in till matric and FSC। लेकिन फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो being a distinction holder, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंग्लिश सीरीज कैटेगरी डेक्लेमेशन को मैंने परसू किया, वो मैंने सीखा। दैन होस्टिंग मेरी पॉलिश हुई। आफ्टर दैट देयर वाज अ रीसेंट इवेंट, उसमें मैंने नात भी पढ़ी है, सो नात कॉम्पिटिशन्स भी चलते रहे हैं। और as far as I remember, yes, event management, that is really an important part। If you are socially active in university activities or in whatever activities, so event management, ये सारी चीज़ें मेरी जर्नी का पार्ट रही हैं। As far as my awards and things are concerned, जो सबसे मेरे दिल के करीब जो मेरा अवार्ड, एक तो वो जब मैं नर्सरी क्लास में फर्स्ट आई थी वो ट्रॉफी, और एक जब मैंने नैब का डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट पूरे केपी में मेरी 3rd पोजीशन आई थी, वो इवेंट मैंने विन किया था इंग्लिश सीरीज कैटेगरी में। तो अगर बात की जाए कि एक फ़ीमेल को जो हमारे मुआशरे में रहने वाली है, आप चूँकि एक मर्वत कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं, एक फ़ीमेल के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं जब वो इन्हीं मैदानों में आती है, इन्हीं मैदानों की राही बनती है? सबसे पहले एज आई मैंशन्ड कि फ़ीमेल के लिए या किसी के लिए भी अगर चैलेंज होता है तो सबसे पहले उसका अपना ट्राइब या उसका अपना घर होता है, वहाँ से वो चैलेंजेस फेस करते हैं अपने फैमिली मेम्बर से। जब फिर वो यूनिवर्सिटी में आती हैं, देन देयर इज़ उनको एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है कि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं मेल टीचर से बात कैसे करूँगी, अगर मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं मेल मेंटोर के पास कैसे जाऊँगी, फिर उसको 3-4 सहेलियों को लेना पड़ता है और उसको साथ जाना पड़ता है। ये एक खौफ डेवलप हुआ है जो डेफिनेटली इट इज़ अ चैलेंज, बट एज़ फार एज माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, मुझे हर मोड़ पर बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले, बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले, जिन्होंने मुझे मेरा टैलेंट देखकर उन्होंने कहा कि हमने इसको सपोर्ट करना है, और मैं अपना कंटेंट लेकर उनके पास जाती थी, वो से मुझे इम्प्रूवमेंट्स करके देते थे या मुझे आइडिया देते थे, यू कैन ऐड दिस, यू कैन ऐड दैट। तो एज़ फार एज द चैलेंजेस आर कंसर्न, आज की पख्तून में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उस तरह नहीं रहा, वो जो एक दौर था ना अंधेर नगरी का, उस तरह नहीं रहा। आप अच्छे होंगे, आपके साथ अच्छा होगा, आप आगे आएँ, आप एक्नॉलेज करें, देयर आर गुड टीचर्स अवेलेबल, गुड सीनियर्स आर देयर, भाइयों की तरह सीनियर्स हैं, बहुत बहुत आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ओनली इफ़ यू बिहेव इन अ रिस्पेक्टेबल। तो अच्छा मैम, माशाल्लाह से आपकी डायरी भी सामने पढ़ी, आप शायरा भी हैं और वैसे तो आप अंग्रेज़ी में लिखती हैं, लेकिन अगर एक पोएम को आप हमारे नाजरीन के गोश गुजार कर दें, हमारे सुनने वालों के लिए पेश कर दें, तो आपके नाम के साथ जुड़ा ये हवाला भी उन तक पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल। पोइट्री में मुझसे बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि आप इंग्लिश में क्यों। एक्चुअली इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज दैट आई एम पैशनेट अबाउट। मैं स्पीकिंग में इंग्लिश में मैं पब्लिक स्पीकिंग मैंने इंग्लिश में चूज़ की, एंड आफ्टर दैट जो मेरा एकेडमी है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज का, मैं उसमें ऑनलाइन कोर्स करवा रही हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी जय खान के नाम से। आई विल शेयर आवर पेज डिटेल, सो दैट इज़ वाई जो मेरी पोइट्री है वो भी इंग्लिश में ही है। बस अता की या देयर इज़ अ पोएम दैट आई रोट, इट वाज ईयर्स अगो, और इसका नाम है वन शुड, कि एक इंसान को ज़रूरी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। तो 3 अशआर उसके जो है ना, वन शुड नेवर रन फॉर मनी बट फॉर सर्वाइवल।
money will come itself. One should never run for success, but for competency. Success will come itself. One should never run for colors, but open his eyes. Colors will come theirself. One should never run for smiles, but open his heart. Smiles will come theirself. One should never run to come first, but to be the best. He'll come first himself. One should never ask for mercy, but to be the truest. Mercy will come itself. One should never start to end, but to never give up. He'll find an end himself. One should never eat to live, but to grow. He'll live himself. One should never sleep to wake up, but to relax. Morning will come itself. One should never try to get, but to work hard. He'll get everything himself. One should never give up to fail, but to keep on going. He'll never fail himself. What one should exactly do, this should be right. Doesn't need to be perfect. Perfection will come itself. Itself क्या बात। मैम वैसे तो हमारे नाजरीन को समझ नहीं आई होगी, लेकिन जो समझ चुके होंगे बस उन्हीं के लिए ही ये काफ़ी था। अच्छा मैम, एक मेरे बड़े दिल की बात है, दिल का सवाल है कि जो गुलमर्ग यूनिवर्सिटी है, जो दूसरी पाकिस्तान के इदारे हैं, उन तमाम इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में वालिदैन अपनी बच्चियों को बेचते हुए आजकल हिचकिचा रहे हैं। तो आप चूँकि उनके लिए एक रोल मॉडल, उन्हें बता दें कि क्या एक फ़ीमेल महफूज होती है यूनिवर्सिटियों में। सबसे पहले तो डिनर इस्माइल खान के बारे में मैं बात करूं। आई वॉज रीडिंग समवेयर कि जियोलॉजिकली और मौसम के लिहाज से और इन्वायरमेंट के लिहाज से डीआई खान इज़ अ टफ एरिया, और माहौल के लिहाज से भी डेफिनेटली डीआई खान इज़ अ टफ एरिया। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जब मैं एडमिशन ले रही थी तो मुझे सब कह रहे थे कि ये यहाँ का माहौल ऐसा है वैसा है, और बच्चों की पर्सनालिटी ऐसे हो जाती है वैसे हो जाती है। जब मैं यहाँ पर आई, मैं यहाँ पर एक एम के साथ आई थी कि सबसे पहले मैंने स्टडी में बेस्ट होना, सो आई वर्कड ऑन इट और मेरी डिस्टिंक्शन आई। दूसरा मेरा एम था कि मैंने जितने भी मुझे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के, मैं सारे अवेल करूँगी। वो सारे के सारे मैंने अवेल किए और मुझे यूनिवर्सिटी ने अपॉर्चुनिटी दी। जितना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन जितना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, वो फ़ौरन से वो स्टूडेंट का टैलेंट एक्नॉलेज करती है, उसको वो प्लेटफॉर्म देती है। हम जब आए थे हमें बोलना नहीं आता था, हमारे पाँव कामते थे स्टेज पर, हमारे सीनियर्स ने हमें कब बोलो कंटेंट बोलो, खैर गलती हो गई, इट्स ऑल राइट, गो एंड स्पीक, गो एंड परफॉर्म, यू विल लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम। और सीखते सीखते मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट को ड्रॉप कर रही है। जितने स्टूडेंट मिल रहे हैं उन सबको लेकर जा रही है और वो सीख रहे हैं। हम खुद ही राइट लेफ्ट एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। जब आपका एक पाथ होता है और आप फोकस्ड होते हैं तो दुनिया का जितना भी बड़ा शैतान आपके सामने आके ठहर जाए, आप जो है आप फेल नहीं। मुश्किलात आएंगी, डेफिनेटली सक्सेस ऐसे तो सीधी तो नहीं है, ऐसे इस तरह देयर आर ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, डेफिनेटली देयर इज अ zigzag, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, देयर आर माउंटेन्स अहेड, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आप अपना फोकस ठीक रखें, अपनी नीयत साफ रखें। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपके सर्कल में पॉजिटिव लोग होंगे। मेरे इनके भी बहुत नेगेटिव लोग थे थ्रू आउट माई जर्नी, बट दे नेवर टच्ड माई सर्कल, क्योंकि उनको पता था कि ये जो है ये काम वाली बंदी है, ये पढ़ने वाली बंदी है, ये अगर मुझसे बात भी करेगी तो किसी काम के सिलसिले में करेगी। तो दोस्त फीमेल या वो पेरेंट्स जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ख़राब हो गया या हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, तो उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप अपनी तरबियत ठीक करें और उस पर भरोसा रखें। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा, एक जो आपके नाम के साथ जुड़ा हवाला, दस्तकारी के हवाले से जो फीमेल्स हैं या जो इत्तेहाद में रहने वाले लोग हैं, उन्हें आप प्लेटफॉर्म फराहम कर रही हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन के गोश गुजार, अगर आप उनका कुछ काम करना चाहें या जो भी उनके हवाले से कोई बातें हों तो बस अता कीजिए। डेफिनेटली देयर आर पीपल हु आर रनिंग देयर बुटीक्स एट होम। तो हमने भी 2019 में एक मेरी मदर ने बुटीक स्टार्ट किया when she lost her job, so she wanted to contribute in the family to bring bread and butter. तो अपने नेबरहुड में हमने हैंड एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें सेल करनी स्टार्ट की। बट देन आफ्टर सम टाइम माई मदर रियलाइज्ड कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, माई मदर इज़ डबल मास्टर्स, एवरीबडी इज़ एजुकेटेड इन आवर होम, तो हम तो कहीं से भी
हमारे अर्निंग के वेज अल्लाह बना सकता है, लेकिन जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो DFAT की मज़ाफ़ात में रहने वाले वो फीमेल जो कि कशीदाकारी करती है, डिफरेंट किस्म की टांके उनको बनाने आते हैं, कपड़ों पर कशीदे करती है और हाथ से डिफरेंट चीज़ें बनाती है, जो हैंड क्राफ्ट जिनको आप कहते हैं, वो बहुत ही गरीब हैं, या तो वो यतीम हैं या वो बेवा हैं। उनके पास उनके घर अगर आप देख लें, आपको खौफ खुद आएगा कि ये इनके घरों को देखकर ही सारी कहानी समझ में आ जाती है। एग्जैक्टली। तो देन माय मदर बिकेम डेडिकेटेड कि इन लोगों का साथ नहीं छोड़ना। बुटीक क्या, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट हमने अपने इस बुटीक को, शाहीन एम्ब्रॉयडरी एंड शॉल्स कलेक्शन को ऐसे लेवल पर हमने पहुंचाना है कि ये ब्रांड एक ब्रांड की तरह लॉन्च हो जाए, ताकि मुल्क में बल्कि ओवरसीज़ भी इसमें जो कल्चर हेरिटेज है डेरा इस्माइल खान की एंड पूरे पाकिस्तान की, वो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज की जाए और उसका फ़ायदा हमारे आर्टिजन्स को होगा, उनको एक कांस्टेंट वे ऑफ अर्निंग मिल जाएगा। अभी भी वो हमें कॉल करके कहते हैं कि आपके पास कोई काम है तो हमें बता दें, बिकॉज जब कोई शादियों का सीज़न होता है तब उनके पास काम आता है। और लोग तो वही होते हैं मैम जो कि उनके पास टैलेंट है, स्किल है, लेकिन वो अपने स्किल को बेचना नहीं जानते, और इस चीज़ की वजह से वो आज सबसे पीछे हैं और उनके काम को लेकर लोग लाखों मरा रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज़ द थिंग। ज़िंदगी प्राइस का जो ये प्लेटफॉर्म था, ये मैंने अवेल भी सिर्फ इसी वजह से किया था कि एक तो डेफिनेटली इट इज़ अ बिजनेस कंपटीशन एंड आई एम बिजनेस वुमन रिगार्डिंग दैट, और यही कि मेरे आर्टिजन्स को रिकग्निशन मिले। ज़िंदगी प्राइस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब वो स्टूडेंट्स की लाइफ स्टेबल कर रहा है, वो उनको स्टार्टअप बिजनेस खोल के दे रहा है, वो उनको फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है JS बैंक की स्पॉन्सरशिप में, तो डेफिनेटली जब मैंने उसके अंदर परफॉर्म किया, मेरी सेकंड रनर अप हम लोग थे कैंपस राउंड में, और जब हमने रीजनल में हम गए तो वहाँ पर मोर देन 85 टीम्स एंड मोर देन 40 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम होल खैबर पख्तूनख्वा, and we got 4th position over there, just because of that our idea of culture heritage promotion and for the sake of our artisans as well, and definitely it's business. तो वो जो लोग होते हैं देहात में, उन्हीं के पास जब आप उन्हीं की चीज़ बेच कर उन्हें पैसे देते हैं और उन्हें वो जो फल मिलता है, तो वो क्या महसूस करते हैं, उन्हें क्या लगता है? सबसे पहले ये कि मैं पहले आपको उनकी कंडीशन बताऊं। वो इतने गरीब होते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम उन्हें बुलाते हैं कि आप आए, हमारे पास आपके लिए काम है, क्योंकि हम तो इतने दूर गांव में नहीं जा सकते, वो कहीं पे तो गाड़ी भी नहीं जाती, तो वो खुद आते हैं, हम उनको किराया देते हैं आने जाने का, हम उनको लंच भी देते हैं। उसके बाद जब हम उनको काम देते हैं या जो चीज़ उन्होंने हमें बना कर दी हुई होती है, बहुत खूबसूरत काम वो करते हैं, उनके काम का मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में जो काम पाकिस्तान में किया जाता है। जब डेफिनेटली उनको अपने मेहनत का फल उनको मिल जाए तो वो बहुत खुश होते हैं। दूसरी बात ये कि हम लोगों का हमने एक रूल बनाया है कि जो हमारे गरीब आर्टिजन्स हैं उनके साथ हम पेमेंट में बजट में हम बार्गेन नहीं करते हैं बिल्कुल भी। वो हमें जो रेट बताते हैं वो फिक्स होता है, हम उनको वही उसी रेट के ऊपर वो चीज़ देते हैं कि ठीक है आप हमें बना के दें, बिकॉज वी नो दैट हाउ मच एफर्ट इट टेक्स, हाउ मच टाइम इट टेक्स। हम तो पंखे में AC में बैठे होते हैं, उनके पास तो पंखा भी नहीं होता, वो तो पसीने में बैठ, वो हाथ से ही जो उनका पंखा होता है वही इनका AC होता है बिल्कुल। सो वो खुश होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ डिसेंट लाइफ दे आर लिविंग विद दैट मच टैलेंट, with that much skills, मतलब they have magic in their hands। आप उनको कोई भी फैब्रिक दे, कोई भी रंग के धागे दे दे और कोई भी डिज़ाइन दुनिया का उठा के दे दे कि ये आप हमें बना के दें, वो आपको बना देते हैं। लेकिन वो स्किल्स बेचा क्यों नहीं जा रहा मैम? वो अपना स्किल बेच क्यों नहीं सकते? उन्हीं की चीज़ें आकर लोग बेचते हैं और फिर लाखों कमाते हैं और अरबों बनाते हैं। द थिंग इज़ कि अब ब्रांड्स का ज़माना आ गया, तो हम जब इस गेम के अंदर हम आए हैं, सो माई टैग लाइन वॉज इन ज़िंदगी प्राइस कॉम्पिटिशन यही थी कि वी आर द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैशन इंडस्ट्री। ये जो ब्रांड्स आए हैं और मशीन के काम आए हैं, इन्होंने इन गरीब लोगों की रिस्क पे बिल्कुल लात मार दिया इन अ सेंस। तो हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ताकि इन लोगों को इनके काम को रिकग्निशन मिले, और जब इनको डेफिनेटली कांस्टेंट अर्निंग मिलेगी तब ही इनका सर्वाइवल होगा, और इनको कांस्टेंट अर्निंग तब मिलेगी जब हमारे पास पैसे होंगे। और एज़ फार एज आवर फाइनेंसेस आर कंसर्न, अगर कोई हमें स्पॉन्सर करना चाहता है हमारे ब्रांड को, ताकि उससे हमें भी फ़ायदा हो और जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनको एक हैंडफुल ऑफ वर्क मिल जाए।
थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाई, और बिलाशुबा आप हमारे फ़ीमेल्स के लिए, हमारे मुआशरे में रहने वाली उन ख़वातीन की एक तवाना आवाज़ भी हैं और उनके लिए काबिल तक़लीद भी हैं। और मैं आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएँ भी मेरी आपके साथ हैं और बहुत सी दुआएँ भी आपके। तो अच्छा नाज़रीन, आज आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। ये गैर रस्मी सा इंटरव्यू था जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे एक डीआई खान की फ़ीमेल पूरी कौमी सतह पर अपने डीआई खान शहर का नाम जहां पर रोशन कर रही है, वहां पर मज़ाफ़ात और देहात में रहने वाले लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है जहां पर वो अपने स्किल्स को आगे आकर बेच सकते हैं। उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। बस इसी के साथ अपने मेज़बान सादुद्दीन साथ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।